श्री राम। ओम धूम्राय नमः। मेरा भोजन। आओ। मेरा भोजन। भैया अब क्या करें, ये हमारे बस का नहीं है। बेटा, जब भी कोई संकट हो या डर लगे तो सच्चे दिल से हनुमान जी को याद करना। वो सबकी रक्षा करते हैं और अपने भक्त के लिए दौड़ते चले आते हैं। एक उपाय है। क्या? हनुमान ही हमें बचा सकते हैं। चलो उनका जाप करते हैं। हलौद्दम हनुमंतम घोर संकट नाशनम। 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 श्री राम जय राम। हलौद्दम हनुमंतम घोर संकट नाशनम। श्री राम जय जय हलौद्दम हनुमंतम राम। घोर संकट नाशनम। हलौद्दम हनुमंतम घोर संकट नाशनम। लगता है कोई भक्त याद कर रहा है।
जय श्री राम। हरदम हनुमंतम घोर संकट नाशनम। हरदम हनुमंतम घोर संकट नाशनम। देखो हनुमान जी आ गए। जय श्री राम। हवा में उड़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, क्यों खुश भैया? हवा में उड़ना तो सबको अच्छा लगता है, परंतु तुम दोनों हो कौन? मैं हूँ लव, और ये मैं खुश हूँ, और ये मेरा छोटा भाई है। परंतु तुम दोनों उस गुफा में कर क्या रहे थे? हम सोने का पक्षी पकड़ने गए थे, पर गुफा में जाकर वो एक बड़ा राक्षस बन गया, बहुत बड़ा। यदि वो पक्षी तुम दोनों को पकड़ लेता तो? आपके होते हुए वो हमें पकड़ सकता था? माई ने कहा है कि आपको याद करने पर आप पहुंच जाते हैं। माई ने ठीक ही कहा था। जब कोई मुझे सच्चे हृदय से बुलाता है तो तब मुझे आना ही पड़ता है। परंतु तुम दोनों राक्षसों से दूर ही रहना। क्यों? कोई राक्षस हमें चुनौती दे तो भी हम चुप बैठे रहेंगे। ठीक है,
जब भी तुम्हें राक्षसों से युद्ध करना हो तब मुझे अवश्य याद करना। फिर तो आप हमारे मित्र हुए, क्यों लव? हाँ, क्यों नहीं। आप हमारे आश्रम चलिए, हम आपको हमारी माँ से मिलवाते हैं। अभी नहीं बच्चों, फिर कभी। मुझे तो मेरे प्रभु के पास जाना है और तुम दोनों भी आश्रम में जाओ। तुम्हारी मैया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। पर हमें और भी बातें करनी है। पुनः मिलेंगे तो हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है बच्चों? वन देवी, आप यहाँ? ऋषि भारद्वाज, लवकुश अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। गुरुदेव कहाँ हैं? कहीं लवकुश उन्हीं के साथ तो नहीं है? महर्षि यहाँ नहीं आए हैं वन देवी, वो तो वन में साधना करने गए हैं और सुबह में ही लौटेंगे। इतनी रात को कैसी साधना? वो एक विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। कहीं लवकुश वहीं तो नहीं है? नहीं देवी, ऋषिवर एकांत में ही साधना करते हैं। कुछ भैया, लगता है माँ हमें ही ढूंढ रही है। उस राक्षस के बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो माँ बहुत क्रोधित होगी। माँ, माँ, आप हमें ही ढूंढ रही थी ना? कहाँ थे तुम दोनों इतनी रात तक? क्या कर रहे थे वन में? तुम दोनों को वहाँ डर नहीं लगता? माँ, हम तो वन में खेल रहे थे और खेलते खेलते एक पहाड़ी पर चले गए और उस पहाड़ी पर वहाँ एक भयानक गुफा थी। उसे देखकर हम डर गए। तब हमने हनुमान जी को याद किया और वो वहाँ आ गए और अपने हाथों में बिठाकर उड़ने लगे और वो हमें वन के बाहर छोड़कर वापस चले गए। वैसे ही चले गए जैसे आपने उस दिन कथा में सुनाया था। तुम दोनों बहुत बातें बनाने लगे हो। नहीं माँ, हनुमान जी आए थे। क्या कुछ भैया? हाँ हाँ, मैं समझ गई। हनुमान जी तुम दोनों के पीछे पीछे भाग रहे थे। कभी तुम दोनों के हाथ में बड़े बड़े कांटे लग जाते हैं, कभी स्वयं हनुमान जी ही मिल जाते हैं। माँ, हम सच कह रहे हैं। हम संकट मोचन हनुमान से मिले। वो बहुत अच्छे हैं। वो हमारे मित्र बन गए हैं। ठीक है बेटे, अब चलो अंदर चल के भोजन कर लो। मैंने तुम दोनों के लिए एक विशेष पकवान बनाया है। माँ, अब बहुत अच्छी है, पर हम गुरुदेव से मिलके आते हैं। बेटे, गुरुदेव वन में गए हैं साधना करने के लिए। ओम नमः शिवाय। महर्षि वाल्मीकि, हम आपकी भक्ति, आपकी आराधना से अत्यंत प्रसन्न हुए। आपकी एकांत साधना पूर्ण हुई। इस लिंग की स्थापना के साथ ही आपका लोक कल्याण का संकल्प पूर्ण होगा। आज से हमारा अंश इस लिंग में वास करेगा। हे महादेव, आज आपके साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरी तपस्या पूर्ण हुई महादेव, पूर्ण हुई। भारद्वाज, आज हमारी साधना पूरी हुई।
महादेव शिव की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और 2 दिनों के बाद हम शुभ मुहूर्त में एक अनुष्ठान के बाद वन में शिवालय का निर्माण करेंगे, जिससे जन साधारण महादेव के दर्शन कर सके। भारद्वाज, इस शिवलिंग में हमारे इस जन्म के सभी पुण्य कर्मों का फल निहित है। तुम जाओ और जाकर इस अनुष्ठान की व्यवस्था करो। जो आज्ञा महर्षि। कल्याण हो। भैया, यहाँ कहीं बेल दिखाई नहीं दे रहे। लगता है टूट के यहाँ वहाँ बिखर गए हैं। चलो देखते हैं। भैया, इस वन में शिवलिंग, ये यहाँ कैसे आया होगा? और यहाँ तो इसकी पूजा भी नहीं होती होगी। चलो इसे आश्रम ले चलते हैं। प्रभु, ये क्या हो रहा है? महर्षि वाल्मीकि ने कठिन तपस्या करके आपको सिद्ध किया है। यदि ये विस्थापित हो गया तो वाल्मीकि के जीवन भर के पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा प्रभु। नहीं देवी, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हो सकता है लव कुश के इस कार्य के पीछे भी विधि का कोई विधान निहित हो। किंतु प्रभु, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस काल की गति को देखते रहिए।